Did you know why Sang Jinwoo is not able to take out the shadow of Baruka? And what are the abilities of Baruka? And what was the story of him? So if you watch this video complete without skipping, you will get all the answers of these questions. Guys, कैसे हो आप लोग? मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ एनिमे किंगडम यूट्यूब चैनल पे। और गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग पे। और अगर आप लोगों ने भी सोलो लेवलिंग देखा है तो आपको पता होगा कि सोलो लेवलिंग का यूनिवर्स कितना बड़ा है। और सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स में हमें एक कैरेक्टर देखने को मिला था जिसका नाम है बारुका। और हमें मांगा और एनिमे दोनों के अंदर बारुका के बारे में ज्यादा जानने को नहीं मिला है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा सब कुछ बारुका के बारे में। तो गाइस अब आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं उसकी अपीयरेंस की। तो बारुका एक आइस एल्फ था जिसके सफेद कलर के बाल थे और उसकी आंखें भी व्हाइट प्लेन थी। लेकिन जो उसकी स्मेल थी वो काफी ज्यादा क्रूल थी, लेकिन एब्सोल्यूट बिंग जैसी नहीं थी। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं उसकी पर्सनैलिटी की। तो गाइस जो बारुका था वो बहुत इगोस्टिकल और सैडिस्टिक टाइप का पर्सन था और वो एक मैजिक बीस्ट होने के हिसाब से बहुत ज्यादा ताकतवर था। और साथ में उसको ह्यूमंस को मारने में भी बहुत मजा आता था। और जब भी वो किसी इंसान को मारता था तब वो बहुत जोर से हंसता था। और साथ में आप लोगों को तो याद ही होगा जब वो मिला था हमारे जिन्वू से, उसने एक ही बारी में पता लगा लिया था कि जो जिन्वू है वो पूरा ह्यूमन नहीं है। एंड आल्सो ही हैव वन डैगर। और जिन लोगों को नहीं पता कि डैगर क्या होता है, मान लो कि वो एक तरीके का खंजर होता है बस। और जब हमें स्टार्टिंग में बारुका देखने को मिला था तो उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो काफी ज्यादा हिडन रखी गई थी। और यहाँ पे मैं सिर्फ एनिमे की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें मांगा में भी सेम चीज देखने को मिली थी। लेकिन जब वो जिन्वू से फाइट करना स्टार्ट करता है तब हमें उसका फेस फाइनल देखने को मिल जाता है। और गाइस साथ में जो उसका ऑरा था वो भी अलग ही लेवल का था। और साथ में वो किसी बंदे को देख के ही उसका पावर लेवल समझ जाता था। और जब उसने जिन्वू को देखा था वो समझ गया था कि जिन्वू के पास भी काफी सारी पावर है। और इसलिए उसने जिन्वू को ऑफर भी दिया था कि तुम्हारे पीछे जितने भी लोग खड़े हैं उनको मैं मार दूंगा और तुमको छोड़ दूंगा। और उसने ऐसा ऑफर इसलिए दिया था क्योंकि उसे वीक ह्यूमंस को तड़पा के मारने में मजा आता था। और साथ में वो किसी बंदे को नॉर्मली नहीं मारता था, वो उन्हें बहुत ब्रूटल तरीके से मारता था। और उनको मारने से पहले वो अपनी एक क्रूल स्माइल उन लोगों को दिखाता था। तो गाइस मुझे पता है कि मैं वीडियो के बीच में आ रहा हूं, लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है। आप सभी एनिमे फैंस को आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा जिसका आंसर आप लोगों को शायद पता है। और गाइस अगर आप लोगों को इस क्विज का आंसर पता तो मेरे को अभी जाके कमेंट में बताओ। और जिन लोगों को इस क्विज का आंसर नहीं पता है तो मैंने कमेंट में आंसर पिन कर दिया, तो उसको जाके देख लेना। और गाइस जिस बंदे ने बिना कमेंट में देखे आंसर टाइप कर दिया उसको मेरा दिल से सल्यूट है, क्योंकि वो बंदा सिर्फ एनिमे ही नहीं देखता, उसके पास एक्चुअल में एनिमे की नॉलेज है। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं बारुका की एबिलिटीज की। तो जो उसकी पहली एबिलिटी थी वो थी स्ट्रेंथ। और उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा तो आप लोग इस चीज से लगा ही सकते हो कि उसने सिर्फ एक ही हाथ से जिन्वू को उसके घुटनों पे बिठा दिया था। और साथ में वो जिन्वू के अटैक्स को तो ऐसे मजे मजे में ब्लॉक कर रहा था। और जब जिन्वू ने आइग्रिस को बुला लिया था तब भी वो दोनों मिलकर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। तो जो उसकी सेकंड एबिलिटी थी वो था उसका डैगर। वैसे ये कोई उसकी एबिलिटी तो नहीं हुई, लेकिन जो उसका डैगर था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था और काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। और जिस तरीके से वो अपना डैगर खंजर यूज कर रहा था वो एक अलग लेवल पे था। और उसके साथ साथ जिन्वू का जो कसाका फैंग था वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। और जिन लोगों को ये याद नहीं कि कसाका फैंग क्या था तो आप लोगों को स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा कसाका फैंग। और वैसे अगर सिंपल में बताऊं तो ये जिन्वू का खंजर था। तो बात कर लेते हैं बारुका की थर्ड एबिलिटी की। तो जो बारुका की थर्ड एबिलिटी है वो है इनहेंस रेजिस्टेंस। और आप लोगों को याद ही होगा जो हमारा कसाका फैंग था जो हमारे जिन्वू के पास था उसकी एबिलिटी थी पॉइजन। मतलब जिन्वू का जो कसाका फैंग था अगर वो किसी की बॉडी को टच कर लेगा या फिर कह सकते हो उसका ब्लड निकाल देगा तो जो उसका ब्लड होगा वो पॉइजनस हो जाएगा। मतलब ये मान लो जिन्वू के खंजर के अंदर जहर होता था, लेकिन जो हमारा बारुका था उस पे जिन्वू के जहर का असर नहीं पड़ रहा था। और उसके साथ साथ उस पे जिन्वू के फायर मैजिक का भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। और यही एबिलिटीज आती हैं उसकी इनहेंस रेजिस्टेंस के अंदर। और अब जो उसकी लास्ट पावर आती है वो है कम्युनिकेशन। और अब मुझे पता है कि आप लोग यही सोचोगे कि भाई कम्युनिकेशन कौन सी पावर हो सकती है आखिर। रुको रुको मैं समझाता हूँ। तो आप लोगों को याद होगा जो हमारा बारुका था वो एक मॉन्स्टर था। और जो मॉन्स्टर होते हैं वो मॉन्स्टर लैंग्वेज में ही बात करते हैं, लेकिन जो हमारा बारुका था वो जिन्वू से ह्यूमन लैंग्वेज में भी कन्वर्सेशन कर पा रहा था। तो फिर हुई ना ये भी एक एबिलिटी। साले का। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों जो हमारा जिन्वू था वो शेडो नहीं निकाल पाया बारुका की। तो इसका बहुत सिंपल और इजी आंसर है। जो बारुका था वो बहुत ज्यादा ताकतवर था हमारे जिन्वू से और वो कम्प्लीटली एस रैंक हंटर के लेवल का तो था। वहीं जो हमारा जिन्वू था वो एस रैंक लेवल के हंटर से थोड़ा सा नीचे था। लेकिन मुझे पता है कि अब आप लोगों के मन में यही सवाल आ रहा होगा कि उसने आइग्रिस की शेडो को तो इजीली निकाल लिया था एक दो बारी में। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा जो आइग्रिस था उसको हमारे जिन्वू ने काफी ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया था। आप लोगों को याद होगा जो हमारा आइग्रिस था वो खाली कह सकते हो एम्प्टी थ्रोन की रक्षा करता था। और यही बात उसे जिन्वू ने कही थी कि भाई तू कितना बड़ा पागल है, तू खाली थ्रोन की रक्षा कर रहा है, तेरे को तो मर जाना चाहिए ये वो। और इस चीज की वजह से जो हमारा जिन्वू था वो एक दो बारी में निकाल पाया था आइग्रिस की शेडो को। वहीं जो हमारा बारुका था उसको तो बिल्कुल धोखे से मारा था हमारे जिन्वू ने। और पहले से ही वो बहुत एक ईगोस्टिक बंदा था, तो मरने के बाद भी वो जिन्वू की शेडो आर्मी में नहीं जुड़ना चाहता था। और गाइस बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो हमारा बारुका था अगर वो सोलो वर्सेस सोलो में लड़ता जिन्वू के खिलाफ तो क्या होता। तो इसका आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है। जो हमारा बारुका था वो बहुत इजीली जिन्वू को हरा देता। और अगर आइग्रिस और जिन्वू मिलके भी लड़ते तो भी शायद हमारा बारुका हरा देता, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा जो हमारा आयरन फोर्ट्रेस था उसने धोखे से मारा था हमारे बारुका को। इसलिए अगर 1 वर्सेस 1 या 1 वर्सेस 2 की लड़ाई होती तो हमारा बारुका शायद जीत जाता। और बारुका के हारने में एक बहुत बड़ा रीजन और था। वो रीजन था कि जो उसका डैगर था वो जिन्वू ने चुपके से गिरा दिया था, ये कह सकते हो गायब कर दिया था उसके हाथों से। क्योंकि पहले से ही जिन्वू, आयरन
फोर्ट्रेस, आई ग्रेस, ये तीनों लड़ रहे थे अकेले खिलाफ बारूका के, और उसके साथ साथ जो बारूका था वो बिल्कुल निहत्था था, इसलिए वो हार गया। अगर उसके पास उसका डैगर आई मीन खंजर होता तो वो इजीली इन तीनों को अच्छी टक्कर दे देता। तो गाइस हम अब बात कर लेते हैं बारूका की फैमिली की। तो गाइस हमें बारूका की कोई फैमिली एनिमे या मांगा में देखने को तो नहीं मिली है, लेकिन मैंने काफी सारी थ्योरीज और काफी ज्यादा ढूंढा इंटरनेट पे कि बारूका की क्या कोई फैमिली थी, तो मेरे को उसका एक ही आंसर मिला, वो था नहीं। और हमारे बारूका की एज कुछ 100 पार थी। और मैं मिलता हूँ आपको ऐसी इंटरेस्टिंग खतरनाक बढ़िया वीडियोस में। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके टॉपिक से वीडियो बनाऊं तो मेरे को अभी कमेंट पे जाके बता दो। और गाइस आप लोग मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, उस पे मैं अपकमिंग एनिमेज, मांगा लीक्स या फिर कुछ भी एनिमे रिलेटेड कंटेंट पे वीडियो डालते रहता हूँ। तो जाके मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो एंड एंजॉय कर लो। बॉय बॉय।